क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके लिए गीत गाता है? यह प्रश्न शायद अजीब लगे, लेकिन यह बाइबल के सबसे छिपे हुए सत्यों में से एक है। सपन्याह 3:17 हमें बताता है कि प्रभु हमारे ऊपर आनंद से गाएगा। अधिकांश लोग मानते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर केवल क्रोधित न्यायाधीश है, लेकिन इतिहास हमें दिखाता है कि वह एक प्रेमी पिता भी है जो अपनी संतानों के लिए गीत गाता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि सपन्याह नामक एक राजकुमार ने अपने ही राष्ट्र के खिलाफ कैसे भविष्यवाणी की। फिर हम समझेंगे कि प्रभु का दिन वास्तव में क्या है और यह इतना भयानक क्यों है। अंत में हम उस अद्भुत आशा को खोजेंगे जो विनाश के बाद भी बची रहती है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। यरूशलेम में 2600 साल पहले एक युवा राजकुमार खड़ा था। उसके सामने भव्य मंदिर था, लेकिन उसके अंदर बाल देवता की मूर्तियां थीं। सड़कों पर धूप जलाई जा रही थी, लेकिन यह सच्चे परमेश्वर के लिए नहीं थी। यह मिल्कोम और अश्तोरेत के लिए थी। राजकुमार का नाम सपन्याह था और उसे एक संदेश मिला था जो पूरे राष्ट्र को हिला देगा। उसकी भविष्यवाणी केवल यहूदा के लिए नहीं थी, यह पूरी पृथ्वी के लिए थी। सपन्याह का संदेश सरल था, लेकिन भयानक। परमेश्वर पृथ्वी के चेहरे से सब कुछ नष्ट करने वाला था। मनुष्य, पशु, पक्षी, मछली, सब कुछ। यह केवल धमकी नहीं थी, यह एक निर्धारित भविष्य था। लेकिन क्यों? क्या कारण था इतने भीषण न्याय का? जवाब यहूदा के पाप में छिपा था। मनश्शे और आमोन के शासनकाल में राष्ट्र ने हर संभव बुराई को अपनाया था। बाल की पूजा, बच्चों की बलि, जादू टोना, भविष्य बताना, यह सब परमेश्वर की पवित्र भूमि पर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या था? यह मूर्ति पूजा नहीं थी, यह उदासीनता थी। लोग कह रहे थे, प्रभु न तो भला करेगा और न बुरा। वे मानते थे कि परमेश्वर सोया हुआ है, कि वह ध्यान नहीं देता। यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा अपराध था। जब आप मानते हैं कि परमेश्वर निष्क्रिय है, तो आप किसी भी पाप को सही ठहरा सकते हैं। सपन्याह इस झूठ को तोड़ने आया था। अब एक प्रश्न उठता है, क्या सपन्याह का संदेश केवल प्राचीन यहूदा के लिए था, या यह आज भी प्रासंगिक है? विद्वान बहस करते हैं कि प्रभु का दिन एक बार की घटना है या यह बार बार होता है। कुछ कहते हैं कि यह 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन में पूरा हुआ। अन्य कहते हैं कि यह अंतिम न्याय की छाया थी जब मसीह लौटेगा। सच्चाई शायद दोनों में है। हर बार जब परमेश्वर पाप का न्याय करता है, यह प्रभु का एक छोटा दिन होता है, लेकिन एक अंतिम दिन आ रहा है जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सपन्याह की भविष्यवाणी में एक और रहस्य छिपा है। वह अपने वंश को हिजकिय्याह तक ले जाता है। अधिकांश भविष्यवक्ता केवल अपने पिता का नाम बताते हैं, लेकिन सपन्याह 4 पीढ़ियों को सूचीबद्ध करता है। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह एक महान राजा था और यह साबित करता था कि सपन्याह राजपरिवार से था। एक राजकुमार अपने ही राजपरिवार के खिलाफ बोल रहा था। यह उसके संदेश को और भी शक्तिशाली बनाता था। वह बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह अंदरूनी व्यक्ति था जो सच्चाई जानता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजमहल में उसे कैसा लगा होगा? उसके रिश्तेदार, राजकुमार और अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। वे विदेशी कपड़े पहनते थे, विदेशी देवताओं की पूजा करते थे और गरीबों पर अत्याचार करते थे। सपन्याह उन्हें देख सकता था, लेकिन वह चुप नहीं रह सकता था। परमेश्वर का वचन उसके अंदर आग की तरह जल रहा था। उसे बोलना ही था, भले ही इसकी कीमत उसकी स्थिति, उसका सम्मान या यहां तक कि उसका जीवन हो। योशिय्याह राजा बन गया था, लेकिन सुधार अभी शुरू नहीं हुआ था। सपन्याह की भविष्यवाणी योशिय्याह के शासन के शुरुआती वर्षों में आई। यह महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि उसका संदेश सुधार का कारण बन सकता था। शायद योशिय्याह ने सपन्याह के शब्द सुने और तय किया
कि बदलाव जरूरी है। हम निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन समय सही बैठता है। एक भविष्यवक्ता का काम केवल भविष्य बताना नहीं है, यह लोगों को पश्चाताप की ओर मोड़ना है। और एक बार जब हम इस पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, ये हम देखेंगे कि सपन्याह का संदेश कितना क्रांतिकारी था। चैप्टर 2, एक राजकुमार जो अपने ही राजमहल के खिलाफ बोला। सपन्याह की पहचान ही उसके संदेश को अद्वितीय बनाती है। बाइबल में अधिकांश भविष्यवक्ता साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। आमोस एक चरवाहा था, मीकाह एक छोटे गांव से था, लेकिन सपन्याह राज परिवार का सदस्य था। उसका खून दाऊद के घराने से जुड़ा था। यह तथ्य उसकी भविष्यवाणी को राजनीतिक रूप से खतरनाक बनाता था। वह बाहर से पत्थर नहीं फेंक रहा था, वह अंदर से विस्फोट कर रहा था। राजमहल में जीवन शानदार था। राजकुमारों के पास धन, शक्ति और प्रभाव था। वे किसी से जवाबदेह नहीं थे। गरीबों पर अत्याचार करना आम बात थी। न्यायालयों में रिश्वतखोरी चलती थी। याजक और भविष्यवक्ता पैसे के लिए काम करते थे। यह व्यवस्था सपन्याह के परिवार को लाभ पहुंचाती थी, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और निर्णय लिया कि वह सच बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सपन्याह 1:8 में परमेश्वर घोषणा करता है कि वह राजकुमारों और राजा के पुत्रों को दंड देगा। यह केवल एक सामान्य धमकी नहीं थी, यह सपन्याह के अपने भाइयों, चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों पर सीधा हमला था। कल्पना कीजिए कि परिवार की बैठक में क्या हुआ होगा। सपन्याह, तुम हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? हम तुम्हारा खून हैं। लेकिन सपन्याह जानता था कि खून का रिश्ता परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर नहीं है। जब सत्य और परिवार के बीच चुनाव आता है तो सत्य को जीतना चाहिए। उसने विदेशी कपड़े पहनने वालों को भी फटकार लगाई। यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन यह गहरे मुद्दे का संकेत था। विदेशी फैशन विदेशी विचारों का प्रतीक था। जब यहूदा के नेता मिस्र या अश्शूर की तरह कपड़े पहनते थे, तो वे यह कह रहे थे कि वे उन संस्कृतियों की प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे वे उन देवताओं की भी पूजा करने लगे। बाहरी बदलाव हमेशा आंतरिक बदलाव की ओर ले जाता है। सपन्याह इस खतरे को देख सकता था और उसने चेतावनी दी। एक और समूह जिसे सपन्याह ने निशाना बनाया वह था जो दहलीज पर कूदते थे। यह एक अजीब वाक्यांश है। विद्वान बहस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। कुछ कहते हैं कि यह पलिश्तियों की प्रथा थी जो दागोन के मंदिर की दहलीज को पवित्र मानते थे। अन्य कहते हैं कि यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो दूसरों के घरों में हिंसा और धोखाधड़ी से प्रवेश करते थे। किसी भी तरह से यह विदेशी धर्म और अन्याय का मिश्रण था। सपन्याह ने इसे बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन सबसे तीखी आलोचना उन लोगों के लिए थी जो कहते थे, प्रभु न तो भला करेगा और न बुरा। यह व्यावहारिक नास्तिकता थी। वे परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वे उसकी गतिविधि से इनकार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर दूर, उदासीन और निष्क्रिय है। यह विश्वास खतरनाक है क्योंकि यह नैतिकता को नष्ट कर देता है। यदि परमेश्वर ध्यान नहीं देता, आज तो कुछ भी मायने नहीं रखता। आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन सपन्याह ने घोषणा की कि परमेश्वर दीपक लेकर यरूशलेम की खोज करेगा और उन सभी को दंड देगा जो अपनी शिथिलता में जम गए हैं। यह छवि शक्तिशाली है। दीपक अंधेरे कोनों में प्रकाश डालता है। परमेश्वर हर छिपे हुए पाप को देखता है। कोई भी बच नहीं सकता। लोग सोचते थे कि वे भीड़ में छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हर व्यक्ति को जानता है। यह सच्चाई आरामदायक और डरावनी दोनों है। यदि आप धर्मी हैं, तो यह आराम है क्योंकि परमेश्वर आपकी ईमानदारी देखता है। यदि आप बुरे हैं तो यह डरावना है क्योंकि आप बच नहीं सकते। सपन्याह का साहस आज के विश्वासियों के लिए एक चुनौती है। कितने लोग अपने परिवार या समुदाय में पाप के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं? हम अक्सर चुप रहना चुनते हैं क्योंकि हम संघर्ष से डरते हैं। लेकिन सपन्याह हमें दिखाता है कि सच्चा प्रेम कठिन सच्चाइयां बोलता है। वह अपने परिवार से प्यार करता था, इसलिए उसने उन्हें चेतावनी दी।
वह अपने राष्ट्र से प्यार करता था, इसलिए उसने उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाया। मौन प्रेम नहीं है, यह कायरता है। अगर आप गहराई से सोचें तो एक सवाल उठता है, क्या सपन्याह ने कभी संदेह किया? क्या उसने कभी सोचा कि शायद वह गलत है? हर भविष्यवक्ता संघर्ष करता है। यिर्मयाह ने परमेश्वर से शिकायत की, योना भाग गया। लेकिन सपन्याह की पुस्तक कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं दिखाती। शायद उसे अपने संदेश पर पूर्ण भरोसा था, या शायद उसका संघर्ष इतना निजी था कि उसने इसे साझा नहीं किया। हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उसने अपना काम पूरा किया, और यही मायने रखता है। जब असली कहानी सामने आती है तो हम देखेंगे कि उसका संदेश कितना सटीक था। चैप्टर 3, यहूदा का अंधकारमय युग। यहूदा का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है। दाऊद और सुलेमान के शानदार दिनों ओल के बाद राज्य विभाजित हो गया। उत्तरी इस्राएल जल्दी मूर्ति पूजा में गिर गया और 722 ईसा पूर्व में अश्शूर द्वारा नष्ट कर दिया गया। दक्षिणी यहूदा थोड़ा बेहतर था, लेकिन बहुत नहीं। कुछ राजा धर्मी थे, लेकिन अधिकांश बुरे थे, और सबसे बुरा राजा था मनश्शे। मनश्शे ने 55 साल तक शासन किया, जो किसी भी यहूदा के राजा से सबसे लंबा समय है। लेकिन लंबाई अच्छाई नहीं है। 2 राजा 21 हमें बताता है कि उसने प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरा किया। उसने उन ऊंचे स्थानों को फिर से बनाया जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट कर दिया था। उसने बाल के लिए वेदियां बनाईं और अशेरा की मूर्ति बनाई। उसने स्वर्ग की सेना की पूजा की। उसने यहोवा के भवन में मूर्तियां रखीं, उस स्थान पर जिसे परमेश्वर ने अपने नाम के लिए चुना था। लेकिन यह सब नहीं था। मनश्शे ने अपने बेटे को आग से होकर निकाला, जो बाल की पूजा में बच्चों की बलि देने की प्रथा थी। उसने टोना और शगुन देखा। वह ओंझों और भूत सिद्ध करने वालों के पास गया। उसने निर्दोष खून बहुत बहाया, यहां तक कि यरूशलेम को एक छोर से दूसरे छोर तक भर दिया। परंपरा कहती है कि उसने भविष्यवक्ता यशायाह को आरे से चीरकर मार डाला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस राजा के अधीन रहना कैसा रहा होगा? मनश्शे के शासन ने पूरे राष्ट्र को भ्रष्ट कर दिया। एक पीढ़ी ने सच्चे परमेश्वर की सेवा करना भूल दिया। बच्चे मंदिर में बाल की मूर्तियां देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने सोचा कि यह सामान्य है। याजक चुप रहे, क्योंकि राजा उन्हें दंडित करता। जो लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहते थे, उन्हें छिपना पड़ा या मरना पड़ा। यह यहूदा के इतिहास का सबसे अंधकारमय समय था। मनश्शे की मृत्यु के बाद उसका बेटा आमोन राजा बना। आपको लगता होगा कि शायद वह अलग होगा, लेकिन नहीं। 2 राजा 21-20 कहता है कि उसने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, जैसे उसके पिता मनश्शे ने किया था। उसने उन मूर्तियों की सेवा की जिनकी उसके पिता ने सेवा की थी। उसने प्रभु को त्याग दिया और उसके मार्ग पर नहीं चला। आमोन ने केवल 2 साल शासन किया, लेकिन वह समय भी बहुत लंबा था। अंत में उसके अपने सेवकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे उसके भवन में मार डाला। यह हिंसा दिखाती है कि यहूदा कितना अस्थिर हो गया था। जब राजा दुष्ट होते हैं, तो पूरा समाज टूट जाता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हिंसा बढ़ती है, न्याय गायब हो जाता है। यहूदा विनाश के कगार पर था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। देश के लोगों ने आमोन के हथियारों को मार डाला और उसके 8 साल के बेटे योशिय्याह को राजा बनाया। योशिय्याह बचपन में राजा बना, लेकिन वह अलग था। 2 इतिहास 34:3 कहता है कि अपने राज्य के 8वें वर्ष में, जब वह केवल 16 साल का था, वह अपने पिता दाऊद के परमेश्वर को ढूंढने लगा। 12वें वर्ष में उसने यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे स्थानों, अशेरा के खंभों, खुदी हुई मूर्तियों और ढली हुई मूर्तियों से शुद्ध करना शुरू किया। यह एक क्रांति थी। युवा राजा अपने पिता और दादा के मार्ग को अस्वीकार कर रहा था। लेकिन यहां एक रोचक बात है। सपन्याह की भविष्यवाणी योशिय्याह के शासन के शुरुआती वर्षों में आई, शायद
सुधार शुरू होने से पहले। इसका मतलब यह हो सकता है कि सपन्याह का संदेश योशिय्याह के सुधार के लिए उत्प्रेरक था। शायद युवा राजा ने भविष्यवक्ता की चेतावनियां सुनी और महसूस किया कि बदलाव अत्यावश्यक था, या शायद दोनों स्वतंत्र रूप से परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्रेरित थे। किसी भी तरह से यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। सपन्याह का संदेश इस संदर्भ में और भी शक्तिशाली हो जाता है। वह केवल अतीत के पापों की निंदा नहीं कर रहा था, वह वर्तमान वास्तविकता का वर्णन कर रहा था। मनश्शे और आमोन के शासन ने यहूदा को इतना भ्रष्ट कर दिया था कि न्याय अपरिहार्य था। यहां तक कि योशिय्याह के सुधार भी राष्ट्र को नहीं बचा सकते थे। नुकसान बहुत गहरा था। लोगों के दिल बदल गए थे। वे केवल बाहरी अनुष्ठानों से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, वो अंदर से नहीं। यह सबक आज भी महत्वपूर्ण है। बाहरी सुधार पर्याप्त नहीं है। आप मूर्तियों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि दिल नहीं बदलते तो मूर्ति पूजा लौट आएगी। आप कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि लोग उन्हें दिल से नहीं मानते तो वे बेकार हैं। सच्चा बदलाव अंदर से आता है। यही कारण है कि सपन्याह ने विनम्रता, धार्मिकता और न्याय खोजने की बात की। यह बाहरी कार्यों के बारे में नहीं था, यह आंतरिक परिवर्तन के बारे में था। और जब हम इस पृष्ठभूमि को समझते हैं तो हम देखते हैं कि अगला संदेश क्यों इतना भयानक है। चैप्टर 4। जब मौन ही सबसे भयानक संदेश बन जाता है, सपन्याह एक साथ में भविष्यवक्ता एक असामान्य आदेश जारी करता है। प्रभु यहोवा के सामने चुप रहो। यह बाइबल में एक अद्वितीय आदेश है। अन्य भविष्यवक्ता पश्चाताप के लिए बुलाते हैं, प्रार्थना के लिए बुलाते हैं या उपवास के लिए बुलाते हैं, लेकिन सपन्याह मौन की मांग करता है। क्यों? क्योंकि न्याय पहले ही तय हो चुका है। बहस का समय खत्म हो गया है। निर्णय लिया जा चुका है। अब केवल प्रतीक्षा करने का समय है। यह मौन मृत्युदंड से पहले के मौन जैसा है। जब न्यायाधीश अंतिम फैसला सुनाता है, आइम तो कमरा चुप हो जाता है। कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं करता। सपन्याह यहूदा से कह रहा है कि वे इस स्थिति में हैं। परमेश्वर ने अपना फैसला पारित कर दिया है। न्याय आ रहा है। अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। आप केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि किसी तरह दया बची रहेगी। लेकिन मौन का एक और कारण है। सपन्याह कहता है कि प्रभु ने एक बलिदान तैयार किया है। प्राचीन इस्राएल में बलिदान से पहले मौन एक पवित्र क्षण था। यह श्रद्धा का समय था। लेकिन सपन्याह के संदेश में बलिदान यहूदा स्वयं है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बलिदान के रूप में तैयार किया है। और दावत में मेहमान कौन हैं? शत्रु जो आकर राष्ट्र को नष्ट करेंगे। यह एक भयानक छवि है। परमेश्वर कहता है कि उसने अपने मेहमानों को पवित्र किया है, यानी उसने दुश्मन सेनाओं को अपने न्याय के उपकरण के रूप में अलग कर दिया है। बेबीलोन के सैनिक जो यरूशलेम को नष्ट करेंगे, वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, भले ही वे इसे नहीं जानते। यह एक गहन धर्मशास्त्रीय सच्चाई है। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दुष्ट लोगों का भी उपयोग करता है। वह इतिहास का प्रभु है और कोई भी उसकी योजना को विफल नहीं कर सकता। सपन्याह फिर विशिष्ट समूहों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें दंडित किया जाएगा। राजकुमार, राजा के पुत्र और जो विदेशी कपड़े पहनते हैं। हमने पहले ही इस पर चर्चा की है, लेकिन यहां एक और विवरण जोड़ा गया है। परमेश्वर कहता है कि वह उस दिन राजकुमारों को दंड देगा। यह वाक्यांश उस दिन बार बार दोहराया जाता है। यह प्रभु के दिन को संदर्भित करता है, वह महान दिन जब परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। प्रभु के दिन की अवधारणा पुराने नियम में महत्वपूर्ण है। योएल, आमोस, ओबद्याह और अन्य भविष्यवक्ता इसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग सोचते थे कि प्रभु का दिन इज़राइल के लिए महिमा का दिन होगा, जब परमेश्वर उनके शत्रुओं को नष्ट करेगा। लेकिन भविष्यवक्ता स्पष्ट करते हैं कि यह न्याय का दिन है और यह इस्राएल और यहूदा से शुरू होगा।
परमेश्वर अपने लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक मानक पर रखता है। जिन्हें अधिक दिया गया है उनसे अधिक अपेक्षा की जाती है। सपन्याह यह भी कहता है कि परमेश्वर यरूशलेम की खोज दीपक के साथ करेगा। यह छवि खोजी अभियान की है। जब कोई चीज खो जाती है तो आप अंधेरे कोनों में दीपक लेकर खोजते हैं। परमेश्वर यरूशलेम में हर छिपे हुए पाप को उजागर करेगा। वे लोग जो सोचते हैं कि वे भीड़ में छिप सकते हैं, वे गलत हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वह हर विचार, हर इरादा, हर गुप्त कार्य जानता है। न्याय के दिन सब कुछ प्रकाश में आ जाएगा। फिर सपन्याह उन लोगों का वर्णन करता है जो अपनी शिथिलता में जम गए हैं। यह एक ज्वलंत छवि है। कल्पना कीजिए, शराब जो बोतल में इतने समय तक रखी गई है कि वह गाढ़ी और स्थिर हो गई है। ये लोग अपने पापों में इतने आरामदायक हो गए हैं कि वे बदल नहीं सकते। वे आध्यात्मिक रूप से सुन्न हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे कहते हैं, प्रभु न तो भला करेगा और न बुरा। यह उदासीनता का पाप है और यह सबसे खतरनाक में से एक है। उदासीनता क्यों इतनी खतरनाक है? क्योंकि यह परमेश्वर की प्रकृति से इनकार करती है। यदि परमेश्वर मौजूद है लेकिन कुछ नहीं करता तो वह परमेश्वर नहीं है। एक परमेश्वर जो न्याय नहीं करता वह धार्मिक नहीं है। एक परमेश्वर जो प्रेम नहीं करता वह दयालु नहीं है। सपन्याह के समय के लोग एक देववादी परमेश्वर में विश्वास करते थे। ये एक परमेश्वर जो दुनिया बनाता है और फिर उसे अकेला छोड़ देता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर सक्रिय रूप से शामिल है। वह इतिहास में काम करता है, वह न्याय करता है और बचाता है। और सपन्याह आ रहा था यह घोषणा करने कि परमेश्वर बहुत जल्द कार्य करने वाला है। मौन का आदेश हमें याद दिलाता है कि कभी कभी शब्द पर्याप्त नहीं होते। कभी कभी हम केवल परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं और कांप सकते हैं। भजन 46:10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। मौन विश्वास का एक कार्य हो सकता है। यह स्वीकार कर रहा है कि परमेश्वर प्रभारी है और हम नहीं हैं। यह नियंत्रण छोड़ना है और उस पर भरोसा करना है। सपन्याह के श्रोताओं के लिए यह एक कठिन आदेश था, लेकिन यह आवश्यक था। और जब हम इस मौन को समझते हैं तो हम प्रभु के दिन के पूर्ण आतंक के लिए तैयार हैं। चैप्टर 5, प्रभु का दिन। इतिहास का सबसे भयावह चेतावनी सपन्याह 1:14-18 बाइबल में प्रभु के दिन का सबसे भयानक वर्णन है। भविष्यवक्ता शब्दों को एक दूसरे के ऊपर ढेर करता है, जिससे आतंक की भावना पैदा होती है। प्रभु का महान दिन निकट है, बहुत निकट और तेजी से आ रहा है। प्रभु के दिन की आवाज कड़वी है। वहां योद्धा जोर से चिल्लाता है। वह दिन क्रोध का दिन, संकट और पीड़ा का दिन, उजाड़ और विनाश का दिन, अंधकार और घोर अंधकार का दिन, बादल और काली घटा का दिन है। यह वर्णन कविता की तरह पढ़ा जाता है, लेकिन यह बुरा सपना है। सपन्याह हर संभव शब्द का उपयोग करता है आपदा को व्यक्त करने के लिए। क्रोध, संकट, पीड़ा, उजाड़, विनाश, अंधकार, घोर अंधकार, बादल, काली घटा। यह केवल एक बुरा दिन नहीं है, यह सबसे बुरा दिन है। यह वह दिन है जब परमेश्वर का धैर्य समाप्त हो जाता है और उसका क्रोध बाहर आता है। यह सप्त का विपरीत है। सप्त आराम और शांति का दिन है। प्रभु का दिन भय और आतंक का दिन है। फिर सपन्याह तुरही और युद्ध के नारे का उल्लेख करता है। ये दुश्मन के हमले की आवाजें हैं। यरूशलेम की दीवारों के खिलाफ, किलेबंद शहरों के खिलाफ, ऊंचे कोने के बुर्जों के खिलाफ तुरही बजती है। यह युद्ध की घोषणा है। बेबीलोन की सेनाएं आ रही हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। सैन्य रक्षा व्यर्थ है, क्योंकि यह परमेश्वर स्वयं है जो उनके खिलाफ लड़ रहा है। और मैं लोगों पर संकट डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे। यह श्राप व्यवस्था विवरण 28 में दिए गए श्रापों को याद दिलाता है। यदि इस्राएल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता तो वे अंधों की तरह दोपहर में टटोलेंगे। यहां
सपन्याह कहता है कि यह श्राप वास्तविकता बन जाएगा। लोग भ्रमित, खोए हुए और असहाय होंगे। उनका खून धूल की तरह बहाया जाएगा और उनकी देहें गोबर की तरह फेंकी जाएंगी। यह अत्यंत अपमानजनक है। प्राचीन संस्कृति में उचित दफन बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यहां शव इतने अधिक होंगे कि कोई भी उन्हें दफन नहीं कर सकता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि न तो चांदी और न सोना उन्हें बचा सकेगा। प्राचीन दुनिया में धन सुरक्षा था। यदि आप अमीर थे तो आप अपने आप को खरीद सकते थे, रिश्वत दे सकते थे या भाग सकते थे। लेकिन प्रभु के दिन धन बेकार है। परमेश्वर का क्रोध न्यायी नहीं है। गरीब और अमीर दोनों समान रूप से पीड़ित होंगे। सपन्याह कहता है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की जलन की आग से भस्म हो जाएगी। यह केवल यहूदा के बारे में नहीं है, यह सार्वभौमिक न्याय है। लेकिन प्रभु का दिन वास्तव में कब है? विद्वान इस प्रश्न पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह 586 ईसा पूर्व था, जब बेबीलोन ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। निश्चित रूप से वह दिन सपन्याह के वर्णन से मेल खाता है। नगर जला दिया गया, लोग मारे गए या निर्वासित किए गए और मंदिर नष्ट कर दिया गया। यह यहूदा के इतिहास में सबसे बुरा दिन था। लेकिन अन्य विद्वान कहते हैं कि सपन्याह की भविष्यवाणी केवल 586 ईसा पूर्व तक सीमित नहीं है। यह अंतिम न्याय की छाया है, जब मसीह लौटेगा। नया नियम इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। पतरस प्रभु के दिन के बारे में बात करता है, जब स्वर्ग आग से नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह जल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 6 मुहर के खुलने का वर्णन करता है, जब लोग चट्टानों और पहाड़ों से विनती करेंगे कि उन पर गिर पड़ें और उन्हें परमेश्वर के क्रोध से छिपा लें। ये छवियां सपन्याह के वर्णन के समान हैं। इसलिए प्रभु का दिन शायद दोहरापूर्ण है। यह 586 ईसा पूर्व में आंशिक रूप से पूरा हुआ, लेकिन यह अंतिम न्याय की ओर भी इशारा करता है। यह हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि न्याय अभी भी आ रहा है। सपन्याह का संदेश केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है जो आज भी प्रासंगिक है। हर पीढ़ी को यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या वे प्रभु के दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आपका जीवन उसकी जांच का सामना कर सकता है? ये असहज प्रश्न हैं, लेकिन वे आवश्यक हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि न्याय के बारे में बात करना पुराने जमाने का या डरावना है। वे एक प्रेमी परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, जो कभी किसी को दंड नहीं देता। लेकिन यह दृष्टिकोण बाइबल में नहीं है। परमेश्वर प्रेमी और न्यायी दोनों हैं। उसकी धार्मिकता की मांग है कि वह बुराई को दंडित करे। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह धर्मी नहीं होगा। न्याय प्रेम के विपरीत नहीं है, यह प्रेम का हिस्सा है। एक अच्छा पिता अपने बच्चों को सही करता है। एक अच्छा राजा न्याय को बनाए रखता है। परमेश्वर दोनों है और वह बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन यहां उम्मीद भी है। सपन्याह केवल न्याय की घोषणा नहीं करता, वह एक रास्ता भी प्रदान करता है। अगले अध्याय में वह लोगों को विनम्रता, धार्मिकता और न्याय खोजने के लिए बुलाता है। शायद वह कहता है, आप प्रभु के क्रोध के दिन छिपाए जाएंगे। यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक संभावना है। और जब हम इस भयानक चेतावनी को सुनते हैं तो हम पूछते हैं कि कोई कैसे बच सकता है। चैप्टर 6, क्या विनम्रता ही एकमात्र बचाव है? सपन्याह 2 1 से 3 पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से है। न्याय की भयानक घोषणा के बाद भविष्यवक्ता पश्चाताप के लिए बुलाता है। हे बेशर्म जाति, इकट्ठी हो, हां इकट्ठी हो। यह एक अजीब शुरुआत है। सपन्याह उन्हें बेशर्म कहता है क्योंकि उन्हें अपने पाप का कोई पछतावा नहीं है। फिर भी वह उन्हें इकट्ठा होने के लिए बुलाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी समय है। न्याय आ रहा है, लेकिन यह अभी तक यहां नहीं है। एक छोटी सी खिड़की है, एक आखिरी मौका। इससे पहले कि आदेश प्रभावी हो,
दिन भूसे की तरह उड़ जाए, इससे पहले कि प्रभु का भयंकर क्रोध तुम पर आ पड़े, इससे पहले कि प्रभु के क्रोध का दिन तुम पर आ पड़े। यह तात्कालिकता की भाषा है। सपन्याह कह रहा है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, न्याय निकट है, अब कार्य करो या इसे हमेशा के लिए खो दो। यह एक अंतिम चेतावनी है। फिर वह बताता है कि क्या करना है। पृथ्वी के सब नम्र लोगों जो मेरे नियमों का पालन करते हो, प्रभु को खोजो, धार्मिकता खोजो, विनम्रता खोजो, शायद तुम प्रभु के क्रोध के दिन छिपाए जाओगे। 3 आदेश हैं। प्रभु को खोजो, धार्मिकता खोजो, विनम्रता खोजो। ये केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, ये आंतरिक दृष्टिकोण है। प्रभु को खोजने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उसे प्राथमिकता बनाना, उसकी इच्छा को जानना चाहना, उसकी उपस्थिति की लालसा करना। यह सतही धर्म के बारे में नहीं है, यह गहरे रिश्ते के बारे में है। धार्मिकता को खोजने का मतलब है सही काम करना, परमेश्वर के मानकों के अनुसार जीना। यह नैतिक शुद्धता, ईमानदारी, न्याय है। विनम्रता को खोजने का मतलब है अहंकार को छोड़ना, अपनी आवश्यकता को पहचानना, परमेश्वर के सामने झुकना। यह शायद सबसे कठिन है क्योंकि हमारे अहंकार को विनम्रता से नफरत है। लेकिन ध्यान दें कि सपन्याह शायद कहता है, शायद तुम प्रभु के क्रोध के दिन छिपाए जाओगे। यह गारंटी नहीं है, यह संभावना है। क्यों? क्योंकि न्याय निर्धारित है। यहूदा का पाप इतना महान है कि राष्ट्र को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अभी भी बच सकते हैं। परमेश्वर एक वफादार अवशेष को संरक्षित करेगा, उन लोगों को जो वास्तव में उसकी खोज करते हैं। यह उम्मीद का संदेश है धैर्य के बीच में। विनम्रता यहां केंद्रीय विषय है। बाइबल में विनम्रता सिर्फ विनम्र होना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यह मानना है कि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, कि आपके पास अपने आप में कुछ भी नहीं है, कि आप उसकी दया की आवश्यकता है। अभिमानी व्यक्ति सोचता है कि वह आत्मनिर्भर है। विनम्र व्यक्ति जानता है कि वह नहीं है। अभिमानी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने की मांग करता है, विनम्र व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने की पेशकश करता है। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह सपन्याह के संदेश के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। मन के दीन वे हैं जो अपनी आध्यात्मिक गरीबी को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। अभिमानी कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। सपन्याह का संदेश विशेष रूप से पृथ्वी के नम्र लोगों को संबोधित किया गया है। ये वे हैं जो पहले से ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह दिलचस्प है। आप सोचेंगे कि वे सुरक्षित होंगे, लेकिन सपन्याह उन्हें भी और अधिक खोजने के लिए बुलाता है। आध्यात्मिक जीवन में कभी भी पर्याप्त अच्छा बिंदु नहीं होता। हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, गहरे जा सकते हैं, परमेश्वर को अधिक जान सकते हैं। आत्मसंतुष्टि खतरनाक है। हमें निरंतर प्रभु को खोजते रहना चाहिए। शायद तुम छिपाए जाओगे। वाक्यांश भी दिलचस्प है। यह किसी शारीरिक छिपने की जगह के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक सुरक्षा के बारे में है। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में छिपाता है। भजन 27:5 कहता है, क्योंकि विपत्ति के दिन वह मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा। जब न्याय चारों ओर गिर रहा है तो परमेश्वर के साथ सबसे सुरक्षित स्थान है। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह सच है। वही परमेश्वर जो न्याय करता है वह भी बचाता है। वह क्रोधित और दयालु है, और जो उसकी शरण लेते हैं वे सुरक्षित हैं। आज हमारे लिए यह संदेश क्या है? यह सरल है। अहंकार मौत की ओर ले जाता है, विनम्रता जीवन की ओर ले जाती है। हम अपने धन, स्थिति, उपलब्धियों या यहां तक कि हमारे धार्मिक कार्यों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यह आसान नहीं है, खासकर
उस संस्कृति में जो आत्मनिर्भरता का जश्न मनाती है, लेकिन यह एकमात्र तरीका है। और जब हम इस सबक को सीखते हैं तो हम देखेंगे कि अन्य राष्ट्र कैसे असफल रहे। चैप्टर 7। जब महान साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं। सपन्याह 2:4-15 में भविष्यवक्ता अपना ध्यान यहूदा के आसपास के राष्ट्रों की ओर मोड़ता है। यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का न्याय केवल अपने लोगों के लिए नहीं है, यह सार्वभौमिक है। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है। सपन्याह 5 क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें दंडित किया जाएगा। पलिश्ती शहर पश्चिम में, मोआब और अम्मोन पूर्व में, कूश दक्षिण में और अश्शूर उत्तर में। यह पूरी झात दुनिया को कवर करता है। पलिश्ती इसराइल के पुराने दुश्मन थे। गाजा, अश्कलोन, अश्तोद और एक्रोन, ये शहर सदियों से इसराइल के साथ संघर्ष में थे। सपन्याह घोषणा करता है कि गाजा त्याग दिया जाएगा, अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अश्तोद दोपहर में निकाल दिया जाएगा और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के निवासी करेतियों का राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। उनकी भूमि यहूदा के अवशेष के लिए चारागाह बन जाएगी। यह भविष्यवाणी सच हुई। बेबीलोन ने पलिश्तियों को भी नष्ट कर दिया। वास्तव में नबूकदनेस्सर ने पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, लेकिन सपन्याह यह भी कहता है कि यहूदा का अवशेष वापस आएगा और इस भूमि पर कब्जा करेगा। यह बाद में पूरा हुआ जब निर्वासन से लौटने वाले लोग इस क्षेत्र में फैल गए। फिर सपन्याह मोआब और अम्मोन की ओर मुड़ता है। ये राष्ट्र इसराइल के रिश्तेदार थे, लूत के वंशज, लेकिन उन्होंने इसराइल की निंदा की और उनकी सीमाओं के खिलाफ अहंकार से बात की। परमेश्वर कहता है, इसलिए जैसा मैं जीवित हूं, मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के समान हो जाएंगे। बिच्छू पौधों का स्थान, नमक की खाने और सदा के लिए उजाड़। यह भीषण श्राप है। सदोम और अमोरा पूर्ण विनाश के प्रतीक थे। मोआब और अम्मोन को उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों का उपहास किया। सपन्याह कहता है, यह उनकी निंदा का फल होगा जो उन्होंने सर्वशक्तिमान यहोवा के लोगों का उपहास किया और अहंकार से उनके विरुद्ध बोले। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति वफादार है। जब राष्ट्र उनका उपहास करते हैं तो वे वास्तव में परमेश्वर का उपहास कर रहे हैं और परमेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इतिहास ने इस भविष्यवाणी की पुष्टि की। मोआब और अम्मोन अंततः गायब हो गए। आज कोई मोआबी या अम्मोनी राष्ट्र नहीं है। उनकी भूमि वास्तव में उजाड़ है। यह परमेश्वर के वचन की शक्ति दिखाता है। वह जो कहता है वह होता है। फिर सपन्याह दक्षिण की ओर देखता है। कूशी भी, तुम मेरी तलवार से मारे जाओगे। कूश आधुनिक इथियोपिया और सूडान दूर और शक्तिशाली था, लेकिन दूरी और शक्ति परमेश्वर के न्याय से रक्षा नहीं करती। सभी राष्ट्र उसके अधीन हैं। अंत में सपन्याह सबसे बड़े दुश्मन की ओर मुड़ता है, अश्शूर, और वह उत्तर की ओर अपना हाथ बढ़ाएगा और अश्शूर को नष्ट कर देगा और नीनवे को उजाड़ रेगिस्तान की तरह सूखा बना देगा। नीनवे अश्शूर की राजधानी थी, दुनिया का सबसे महान शहर। इसकी दीवारें विशाल थीं, इसकी सेना अजेय थी, लेकिन सपन्याह घोषणा करता है कि यह उजाड़ हो जाएगा। फिर वह नीनवे के पतन का विस्तृत वर्णन करता है। जंगली जानवर शहर में रहेंगे, स्तंभों की मुंडी पर उल्लू बसेरा करेंगे, खिड़कियों में गाने वाले पक्षी होंगे, दहलीज पर खंडहर होंगे, देवदार की छत नंगी हो जाएगी। यह शानदार नीनवे है जो कहती थी, मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। अब यह उपहास का पात्र बन जाएगा। जो कोई भी इसके पास से गुजरेगा वह सीटी बजाएगा और हाथ हिलाएगा। यह भविष्यवाणी 612 ईसा पूर्व में नाटकीय रूप से पूरी हुई, जब बेबीलोन और मेडीज की गठबंधन सेनाओं ने नीनवे को नष्ट कर दिया। शहर इतनी पूरी तरह से नष्ट हो गया कि सदियों तक लोग भूल गए कि यह कहां था। 19वीं सदी में पुरातत्वविदों ने इसे फिर से खोजा। आज यह केवल खंडहर है,
बिल्कुल जैसे सपन्याह ने भविष्यवाणी की थी। इन राष्ट्रों के न्याय हमें क्या सिखाते हैं? पहला, कोई भी शक्ति परमेश्वर से ऊपर नहीं है। चाहे आप कितने भी मजबूत, अमीर या प्रभावशाली हों, आप परमेश्वर के अधीन हैं। दूसरा, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। पलिश्ती, मोआबी, अम्मोनी और अश्शूरी सभी अभिमानी थे। वे सोचते थे कि वे अजेय हैं, लेकिन वे सभी गिर गए। तीसरा, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। हालांकि यहूदा को दंडित किया जाएगा, एक अवशेष बच जाएगा और उनके दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। ये सबक आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्र उठते और गिरते हैं, साम्राज्य आते और जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए रहता है। और जब हम इन न्यायों को देखते हैं तो हम नीनवे के पतन की गहराई में जाते हैं। चैप्टर 8, नीनवे का पतन, अहंकार की कीमत। नीनवे प्राचीन दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक था। अश्शूर साम्राज्य की राजधानी, यह शक्ति, धन और संस्कृति का केंद्र था। बाइबल कहती है कि यह इतना बड़ा था कि इसे पार करने में 3 दिन लगते थे। इसकी दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर रथ चल सकते थे। इसके महल शानदार थे, इसके उद्यान प्रसिद्ध थे। नीनवे खुद को अजेय मानता था, लेकिन नीनवे की महानता क्रूरता पर बनी थी। अश्शूरी अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात थे। वे विजित शत्रुओं को जिंदा जिंदा चमड़ी उधेड़ते थे, उन्हें खंभों पर लटकाते थे, उनकी आंखें निकालते थे। उन्होंने पूरी आबादी को निर्वासन में भेज दिया, शहरों को नष्ट कर दिया और आतंक फैलाया। उनका लक्ष्य इतना डर पैदा करना था कि कोई भी उनके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत न करे। नीनवे का एक दिलचस्प इतिहास है। योना को उस शहर में भेजा गया था लगभग 150 साल पहले सपन्याह से। योना ने नीनवे में प्रचार किया और आश्चर्यजनक रूप से आए लोगों ने पश्चाताप किया। राजा से लेकर गरीब तक सभी ने टाट पहना और उपवास किया। परमेश्वर ने उन पर दया की और शहर को नष्ट नहीं किया। यह बाइबल में सबसे बड़े पुनरुद्धारों में से एक था, लेकिन पुनरुद्धार नहीं चला। अगली पीढ़ी भूल गई। वे अपने पुराने तरीकों पर लौट आए। क्रूरता, अहंकार और मूर्ति पूजा वापस आ गई। सपन्याह के समय तक नीनवे फिर से पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने फिर से न्याय की घोषणा की, लेकिन इस बार उन्हें कोई पश्चाताप नहीं था, केवल विनाश था। सपन्याह 2:15 नीनवे के अहंकार को पकड़ता है। यह वह आनंदमय शहर है जो निडर रहता था, जो अपने दिल में कहता था, मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। यह वाक्यांश स्वयं परमेश्वर के बारे में कहे गए शब्दों की नकल है। यशायाह 45:5 में परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं और कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। नीनवे खुद को परमेश्वर के स्थान पर रख रहा था। यह परम अहंकार था और इसकी कीमत विनाश था। 612 ईसा पूर्व में बेबीलोन और मेडीज ने नीनवे को घेर लिया। अश्शूरियों ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं। उनकी दीवारें मजबूत थीं, उनके पास भोजन का भंडार था। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। दजला नदी में बाढ़ आ गई, जो शहर के माध्यम से बहती थी। पानी ने दीवारों के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया और हमलावर उस उल्लंघन के माध्यम से भाग गए। शहर 3 महीने से भी कम समय में गिर गया। नीनवे का विनाश इतना पूर्ण था कि यह भुला दिया गया। सदियों बाद जब यूनानी इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यह एक मिथक था। लेकिन 1840 के दशक में पुरातत्वविदों ने इसे खोज लिया। उन्होंने विशाल महलों, पुस्तकालयों और मूर्तियों को खोदा। वे जो पाया, उसने सपन्याह की भविष्यवाणी की सटीकता की पुष्टि की। नीनवे वास्तव में एक उजाड़ बन गई थी, एक स्थान जहां जंगली जानवर रहते थे। नीनवे की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, पिछला पश्चाताप भविष्य के न्याय से नहीं बचाता। योना के समय में नीनवे पश्चाताप किया, लेकिन बाद की पीढ़ी नहीं। हर पीढ़ी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध के लिए जिम्मेदार है।
आप अपने माता पिता के विश्वास पर नहीं रह सकते। दूसरा, अहंकार आध्यात्मिक अंधापन की ओर ले जाता है। नीनवे इतना अभिमानी था कि यह अपने खतरे को नहीं देख सकता था। तीसरा, कोई भी शहर या राष्ट्र इतना महान नहीं है कि वह परमेश्वर के न्याय से बच सके। आज कई राष्ट्र नीनवे जैसे हैं। वे अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि या सांस्कृतिक प्रभाव पर गर्व करते हैं। वे सोचते हैं कि वे अजेय हैं, लेकिन इतिहास हमें दिखाता है कि सभी साम्राज्य गिरते हैं। रोम गिर गया, ब्रिटिश साम्राज्य गिर गया, सोवियत संघ गिर गया। कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। केवल परमेश्वर का राज्य शाश्वत है। सपन्याह का संदेश समकालीन है। वह हमसे पूछता है कि हम अपना भरोसा कहां रखते हैं। क्या यह हमारी अपनी शक्ति, हमारे धन, हमारी उपलब्धियों में है, या यह परमेश्वर में है? और नीनवे ने अपने आप पर भरोसा किया और नष्ट हो गया। विनम्र अवशेष जो परमेश्वर पर भरोसा करता था, वह बच गया। यह चुनाव आज भी हमारे सामने है, और जब हम इन न्यायों को समझते हैं तो हम उस रहस्य की ओर मुड़ते हैं जो सब कुछ बदल देता है। चैप्टर 9, शुद्ध होठों का रहस्य। सपन्याह 3:9 बाइबल की सबसे रहस्यमय आयतों में से एक है। क्योंकि तब मैं लोगों को शुद्ध होंठ दूंगा, ताकि वे सब प्रभु का नाम लेकर उसकी सेवा एक मन से करें। न्याय के सभी संदेशों के बाद यह आशा की एक चमक है। लेकिन इसका क्या मतलब है? शुद्ध होंठ क्या है? पुराने नियम में अशुद्ध होंठ पाप का प्रतीक थे। यशायाह 6:5 में जब यशायाह परमेश्वर को देखता है तो वह चिल्लाता है, हाय मुझ पर, मैं नाश हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले लोगों के बीच रहता हूं। होंठ हमारे शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे दिलों को प्रकट करते हैं। अशुद्ध होंठ मतलब भ्रष्ट दिल, शुद्ध होंठ मतलब शुद्ध दिल। लेकिन लोग शुद्ध होंठ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सपन्याह कहता है कि परमेश्वर उन्हें देगा। यह मानवीय उपलब्धि नहीं है, यह दिव्य उपहार है। परमेश्वर लोगों को बदलेगा ताकि वे उसे शुद्ध रूप से बुला सकें और एक मन से उसकी सेवा कर सकें। यह नई वाचा की भविष्यवाणी है। यिर्मयाह 31:38 में परमेश्वर वादा करता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। यहेजकेल 36:22 में वह कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। शुद्ध होठों का यह उपहार कब दिया गया? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह निर्वासन से वापसी में शुरू हुआ। जब यहूदी बेबीलोन से लौटे तो वे मूर्ति पूजा पर लौटे नहीं। उन्होंने एकमात्र सच्चे परमेश्वर की पूजा करना सीखा था। लेकिन दूसरे कहते हैं कि यह वास्तव में पिन्तेकुस्त के दिन पूरा हुआ। प्रेरितों के काम 2 में पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हर राष्ट्र के लोगों ने अपनी भाषा में परमेश्वर के अजीब कामों को सुना। पिन्तेकुस्त की कहानी सपन्याह 3:9 के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है। बाबेल की मीनार में परमेश्वर ने भाषाओं को भ्रमित किया क्योंकि लोग अभिमानी थे। पिन्तेकुस्त में परमेश्वर ने भाषाओं को एकजुट किया ताकि सभी राष्ट्र उसकी प्रशंसा कर सकें। यह शुद्ध होंठ देना है। यह लोगों को बदलना है ताकि वे सच्चाई से परमेश्वर को बुला सकें। और यह केवल यहूदियों के लिए नहीं है, यह सभी राष्ट्रों के लिए है। सपन्याह 3:10 इस सार्वभौमिकता की पुष्टि करता है। कूश की नदियों के उस पार से मेरी विनती करने वाले, मेरे तितर बितर किए गए लोग मुझे भेंट लाएंगे। कूश दुनिया के सिरे पर था, इथियोपिया और सूडान। सपन्याह कह रहा है कि पृथ्वी के छोर से भी लोग आएंगे और परमेश्वर की पूजा करेंगे। यह मिशनरी दृष्टि है। यह सुसमाचार की सार्वभौमिकता की भविष्यवाणी है। नया नियम इसे स्पष्ट करता है। यीशु ने कहा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रकाशित वाक्य 7:9 एक महान भीड़ का वर्णन करता है।
जिसे कोई गिन नहीं सकता था। सब जातियों और कुलों और लोगों और भाषाओं में से सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े थे। यह सपन्याह की दृष्टि की पूर्णता है। सभी राष्ट्रों के लोग एक साथ परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। शुद्ध होठों का यह विचार व्यावहारिक रूप से हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि परिवर्तन परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। हम अपने आप को नहीं बदल सकते। हम अपने होठों को अपनी कोशिश से शुद्ध नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की जरूरत है कि वह हमें नया बनाए। यह विनम्रता का सबक है। फिर से हम अपने उद्धार में योगदान नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से अनुग्रह है। लेकिन यह भी मतलब है कि परमेश्वर बदलाव चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम वैसे ही रहें जैसे हम हैं। वह चाहता है कि हम शुद्ध हों, पवित्र हों, उसकी सेवा करने में एकजुट हों। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है। पवित्रीकरण धीमी है, लेकिन यह वास्तविक है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वह हमें अधिक से अधिक बदलता है। एक मन से सेवा करना भी महत्वपूर्ण है। सपन्याह के समय लोग परमेश्वर और मूर्तियों दोनों की सेवा कर रहे थे। वे विभाजित थे, लेकिन परमेश्वर एकता चाहता है। वह चाहता है कि हमारा पूरा दिल, पूरी आत्मा, पूरा मन और पूरी शक्ति उसकी सेवा करे। आधे अधूरे भक्ति पर्याप्त नहीं है। हमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह संदेश आज कितना आवश्यक है। हम में से कितने लोग विभाजित जीवन जीते हैं? रविवार को हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक हम अपनी इच्छाओं की सेवा करते हैं। हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हमारे होंठ अशुद्ध हैं। हम गपशप करते हैं, झूठ बोलते हैं, शिकायत करते हैं। परमेश्वर हमें शुद्ध होंठ देना चाहता है ताकि हमारे शब्द उसकी महिमा करें। और जब हम इस परिवर्तन को समझते हैं तो हम सबसे आश्चर्यजनक सत्य की खोज करते हैं। चैप्टर 10, परमेश्वर का आनंद। सबसे अद्भुत प्रकाशन सपन्याह 3:14-17 पुस्तक का चरमोत्कर्ष है। न्याय के सभी भयानक संदेशों के बाद भविष्यवक्ता अचानक खुशी के गीत में फूट पड़ता है। हे सिय्योन की बेटी, गा। हे इस्राएल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम की बेटी, अपने पूरे दिल से आनंद कर और मग्न हो। यह टोन में एक नाटकीय बदलाव है। हम कैसे भय से आनंद में चले गए? जवाब परमेश्वर की दया में है। यहोवा ने तुम्हारे दंड को दूर कर दिया है। उसने तुम्हारे शत्रु को फेर दिया है। इस्राएल का राजा यहोवा तुम्हारे बीच में है और तुम फिर कभी विपत्ति से न डरोगे। यह अद्भुत खबर है। न्याय हटा लिया गया है। दुश्मन हार गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच में है। उस दिन यरूशलेम से कहा जाएगा, न डर हे सिय्योन, तेरे हाथ ढीले न होने पाएं। यह प्रोत्साहन का शब्द है। डर और निराशा के बाद परमेश्वर आशा देता है। वह चाहता है कि उसके लोग मजबूत हों, कि वे हिम्मत न हारें। क्यों? क्योंकि वह उनके साथ है। फिर आती है सबसे सुंदर आयत। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, एक शक्तिशाली जो बचाएगा। वह तुम पर आनंद से मग्न होगा। वह तुम्हें अपने प्रेम में शांत करेगा। वह तुम पर गाते हुए आनंदित होगा। यह बाइबल में सबसे गहन प्रकाशनों में से एक है। परमेश्वर अपने लोगों पर आनंद से मग्न होता है। वह उन्हें अपने प्रेम में शांत करता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, वह उनके ऊपर गाता है। कल्पना कीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का निर्माता, आपके ऊपर गाता है। यह मन को चकरा देने वाली छवि है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन यहां भूमिकाएं उलट गई हैं। परमेश्वर हमारे लिए गाता है। वह हम पर आनंदित होता है। वह हमारे साथ प्रसन्न है। यह सत्य कई लोगों के लिए समझना कठिन है। हम अपने पापों को जानते हैं, अपनी विफलताओं को जानते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे निराश है, कि वह लगातार हम पर नाराज है। लेकिन सपन्याह एक अलग चित्र दिखाता है। हां, परमेश्वर पाप को दंडित करता है। हां, उसे क्रोध आता है, लेकिन उसका अंतिम रवैया प्रेम और आनंद है।
वह अपने लोगों को प्यार करता है, वह उन पर गर्व महसूस करता है, वह उनके साथ खुश है, वह तुम्हें अपने प्रेम में शांत करेगा। वाक्यांश खूबसूरत है। यह मां की छवि है जो अपने बच्चे को गाकर सुलाती है। जब हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं या डरे हुए होते हैं तो परमेश्वर हमें शांत करता है। वह हमें अपने प्रेम में लपेटता है। वह हमें आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सच्चाई पूरी बाइबल में प्रतिध्वनित होती है। भजन 149:4 कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। यशायाह 62:5 कहता है, जैसे दूल्हा दुल्हन से हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझसे हर्षित होगा। लूका 15 में खोए हुए पुत्र की कहानी दिखाती है कि कैसे पिता अपने पुत्र की वापसी पर आनंदित होता है और जश्न मनाता है। परमेश्वर का दिल प्रेम और आनंद से भरा है। यह समझना हमारे आध्यात्मिक जीवन को बदल देता है। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमेशा नाराज है, आज तो हम डर में जिएंगे। हम परमेश्वर से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम पर आनंदित होता है, तो हम प्रेम में जिएंगे। हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसके साथ समय बिताना चाहेंगे, उसे प्रसन्न करना चाहेंगे। यह डर के बजाय प्रेम से आज्ञाकारिता करने का अंतर है। डर आधारित आज्ञाकारिता कहती है, मुझे आज्ञा माननी चाहिए, अन्यथा परमेश्वर मुझे दंड देगा। प्रेम आधारित आज्ञाकारिता कहती है, मैं आज्ञा मानना चाहता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और वह मुझसे प्यार करता है। पहला बोझ है, दूसरा आनंद है। परमेश्वर का गीत भी भविष्य की ओर इशारा करता है। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहता है, और मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ वास करेगा और वे उसके लोग होंगे। स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ पूर्ण संगति में होंगे। हम उसका गीत सुनेंगे, उसका आनंद अनुभव करेंगे, उसके प्रेम में आराम करेंगे। यह स्पन्याह की दृष्टि की पूर्णता है, लेकिन हमें स्वर्ग का इंतजार नहीं करना है। अभी भी हम इस सच्चाई में जी सकते हैं कि परमेश्वर हम पर आनंदित होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर सुनने में खुश है। जब आप पूजा करते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ गा रहा है। जब आप संघर्ष करते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपको अपने प्रेम में शांत कर रहा है। यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। और जब हम इस आनंद को समझते हैं तो हम अंतिम प्रतिज्ञाओं की ओर मुड़ते हैं। चैप्टर 11, पुनर्स्थापना की अंतिम प्रतिज्ञा। सपन्याह की पुस्तक प्रतिज्ञा से भरी आशा के साथ समाप्त होती है। सपन्याह 3:18-20 में वो परमेश्वर विशिष्ट वादे करता है कि वह अपने लोगों को कैसे बहाल करेगा। ये वादे केवल प्राचीन इस्राएल के लिए नहीं हैं, ये सभी विश्वासियों के लिए हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। पहला वादा यह है, उस समय मैं उन सबको इकट्ठा करूंगा जो नियत पर्वों के लिए शोक करते हैं। वे तुम्हारे हैं, उन पर निंदा का भार है। यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो निर्वासन में हैं और मंदिर में पूजा करने में असमर्थ हैं। वे दुखी हैं क्योंकि वे त्योहारों को मना नहीं सकते, वो परमेश्वर की पूजा नहीं कर सकते जैसे वे चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें इकट्ठा करेगा और उनकी शर्म हटा देगा। यह वादा निर्वासन से वापसी में पूरा हुआ। 538 ईसा पूर्व में फारस के राजा साइरस ने यहूदियों को यरूशलेम लौटने की अनुमति दी। हजारों लोग वापस गए, मंदिर का पुनर्निर्माण किया और फिर से परमेश्वर की पूजा की। यह एक चमत्कार था। वे सोचते थे कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बहाल किया। दूसरा वादा, उस समय मैं तुम्हारे सब सताने वालों को दंड दूंगा। परमेश्वर न्याय की गारंटी देता है। जिन्होंने उसके लोगों पर अत्याचार किया वे दंड से नहीं बचेंगे। इतिहास इसकी पुष्टि करता है। बेबीलोन गिर गया, अश्शूर गिर गया, रोम गिर गया। हर साम्राज्य
जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ वह अंततः नष्ट हो गया। तीसरा वादा, और मैं लंगड़ों को बचाऊंगा और निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिन लोगों की सारी पृथ्वी पर नामधर आई और निंदा हुई उनकी मैं प्रशंसा और कीर्ति करवाऊंगा। लंगड़े और निकाले हुए समाज के सबसे कमजोर सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें विशेष रूप से बचाएगा, वह उनकी शर्म को सम्मान में बदल देगा। यह यीशु के मंत्रालय का वर्णन है। उसने लंगड़ों को चंगा किया, बहिष्कृत को स्वीकार किया, पापियों को क्षमा किया। उसने उन लोगों को लिया जो समाज द्वारा अस्वीकृत थे और उन्हें सम्मान के स्थानों में रखा, और वह आज भी ऐसा करता है। चाहे आप कितने भी टूटे हुए हों, कितने भी खोए हुए हों, परमेश्वर आपको बहाल कर सकता है। चौथा वादा, उस समय मैं तुम्हें ले आऊंगा, उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा भी करूंगा। मैं तुम्हें पृथ्वी के सब लोगों के बीच कीर्ति और प्रशंसा का कारण बनाऊंगा, जब मैं तुम्हारी दृष्टि के सामने तुम्हें बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यह अंतिम पुनर्स्थापना का वादा है। परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, उन्हें उनकी भूमि पर लौटाएगा और उन्हें सभी राष्ट्रों के बीच प्रसिद्ध बनाएगा। यह वादा अभी भी पूरा हो रहा है। 1948 में इज़राइल राज्य की स्थापना कुछ लोगों को इस भविष्यवाणी की आंशिक पूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन अंतिम पूर्ति तब होगी जब मसीह लौटेगा। तब सभी परमेश्वर के लोग, यहूदी और अन्य जाति इकट्ठे होंगे। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और परमेश्वर अपने लोगों के बीच हमेशा के लिए वास करेगा। सपन्याह यहोवा के शब्द के साथ समाप्त होता है। यहोवा की यही वाणी है, यह मुहर है, गारंटी है। परमेश्वर ने बोला है और उसका वचन विफल नहीं होगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा। सपन्याह का संदेश न्याय से शुरू होता है, लेकिन आशा के साथ समाप्त होता है। यह बाइबल का पैटर्न है। परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह न्याय करता है, लेकिन उसका उद्देश्य नष्ट करना नहीं बल्कि बहाल करना है। वह अंधकार के माध्यम से अपने लोगों को प्रकाश में ले जाता है। वह विनाश के माध्यम से उन्हें पुनर्निर्माण की ओर ले जाता है। हमारे लिए आवेदन स्पष्ट है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, हम असफलता, हानि और पीड़ा का अनुभव करेंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें बहाल करेगा। वह हमारी शर्म को महिमा में बदल देगा। वह हमारे दुख को आनंद में बदल देगा। यह उसका वादा है और वह विफल नहीं होता। सपन्याह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र और प्रेमी दोनों हैं। वह न्यायी और दयालु दोनों हैं। वह शक्तिशाली और कोमल दोनों हैं। हम इस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे पापों का न्याय करता है, लेकिन हमें इतना प्यार करता है कि वह हमारे ऊपर गाता है। यह सच्चाई हमें विनम्रता और आत्मविश्वास दोनों देती है। विनम्रता क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। आत्मविश्वास क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। सपन्याह की पुस्तक छोटी है, वो केवल 3 अध्याय, लेकिन इसका संदेश शक्तिशाली है। यह हमें चेतावनी देता है कि पाप के परिणाम हैं। यह हमें बुलाता है कि हम पश्चाताप करें और विनम्रता खोजें, और यह हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बहाल करेगा। यह एक संदेश है जिसे हर पीढ़ी को सुनने की जरूरत है। आज जैसे सपन्याह के दिनों में दुनिया भ्रष्टाचार और अन्याय से भरी है। लोग उदासीन हैं, सोच रहे हैं कि परमेश्वर ध्यान नहीं देता, लेकिन प्रभु का दिन अभी भी आ रहा है। न्याय निश्चित है और एकमात्र आशा परमेश्वर की दया में है। जो लोग उसे खोजते हैं, जो विनम्रता और धार्मिकता खोजते हैं, वे बचाए जाएंगे। वे परमेश्वर का गीत सुनेंगे, उसके आनंद का अनुभव करेंगे और उसकी बहाली प्राप्त करेंगे। सपन्याह का संदेश सरल है लेकिन गहरा। परमेश्वर पवित्र है और पाप को दंडित करेगा, लेकिन वह प्रेमी भी है और जो पश्चाताप करते हैं उन्हें बचाएगा।
कुंजी विनम्रता है, यह मानना कि आप परमेश्वर की दया की आवश्यकता है और उस पर पूरी तरह से भरोसा करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु के क्रोध के दिन छिपाए जा सकते हैं और आप उस दिन का अनुभव करेंगे जब परमेश्वर आपके ऊपर आनंद से गाएगा।